ऐसे कितने मुद्दे हैं, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो एकता हो, चाहे वो निशा हो। आप उठा रही हैं तो हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं आप वो बातें सुनिए। नहीं, आपके लिए मुद्दा है तो क्या हिंदू की बेटियां बेटियां नहीं है? आपसे कोई बात नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिल में नफरत है। आप इधर बैठ के बातें सुनिए। नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नमक टीवी देख रहे हैं आप। जंतर मंतर पे एक ऐसा मुद्दा आया है जहां पीछे वो इनकी एक टैग लाइन है कि नफरत छोड़ो और संविधान को बचाओ। मैम, ये नारे के साथ आप यहाँ पे काफ़ी महिलाएं मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, और आज पुरुष दिवस भी है, तो क्या है आपका पूरा मामला, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, ये पूरे देश भर में एक मुहिम है जिसका नाम है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान। और इस अभियान के तहत पूरे देश में अलग अलग राज्यों में यात्राएं निकल रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के लिए। और नारा यही है कि हम नफरत से बचें और हम संविधान की जो सारी हमें जो संविधान मूल्य बताता है, अधिकार बताता है, उनकी प्रति हम लोग आगे बढ़ें। तो ये जो आज हम दिल्ली में कर रहे हैं, ये अलग अलग जगह से दिल्ली में यात्राएं निकली हैं और ये यात्राएं आज यहाँ पर अभी पहुंची हैं। हम बातचीत कर रहे हैं और सारे अधिकारों के बारे में बातचीत है। आप अधिकार और संविधान की बात कर रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या इस देश पे हम लोग को आजादी के 75 साल हो चुके हैं, क्या अभी भी किसी को अधिकार नहीं मिला है? क्या अभी भी संविधान बचा हुआ नहीं है? मैं तो कहूंगी संविधान बचा हुआ और अधिकार सबको मिल रहा है। देखिए, संविधान बचा हुआ है, इसीलिए आज हम लोकतंत्र हैं और हम चाहते हैं कि ये नारा क्यों मैम, संविधान बचाने का नारा क्यों? आज हम देख रहे हैं कि लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर एक बड़ा प्रहार है। अगर हम देखें कि लोगों के जीने के हक जो अनुच्छेद 21 में हमें संविधान देता है, सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार, आज आप देखिए जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, भूख की स्थिति है, लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें राशन का अधिकार है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़े, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे तमाम अधिकार हैं, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, वो हमें मिलना चाहिए, जिससे कि हम अपना जीवन सही से सम्मान के साथ जी सके। साथ ही में और तमाम अधिकार हैं जिनके ऊपर आज प्रहार होता दिख रहा है, वो चाहे बोलने का हो, चाहे व्यक्ति का आज़ादी हो, जहां पर जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश है, चाहे वो एजेंसीज जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनका इस्तेमाल करके हो, या फिर लोगों पर डायरेक्ट अटैक्स भी हो। एक एग्जाम्पल देखिए, कितने ही हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, जो कि आप देख लीजिए, उन्हें आज जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। और बात कर रही हैं आप, तमाम लोग हैं, गौतम नवलखा की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए गौरी लंकेश जिनकी हत्या कर दी गई, आप बात कर लीजिए ऐसे तमाम लोगों की जिनको कि अलग अलग धाराओं में यूएपीए, सेडिशन, ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करके, और उनका सबसे बड़ा कसूर यही है कि वो संविधान की बात कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हैं कि हमारे सारे संवैधानिक अधिकार बिल्कुल बरकरार रहने चाहिए। संविधान के बगैर हमारी जिंदगी का, हमारी आज़ादी का और हमारे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। राशन की बात करी आपने, पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो भी काफी जोरों शोरों से उठ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय देश में एक और मुद्दा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है लव जिहाद, जो बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। अभी की हम बात कर ले श्रद्धा और आफ्ताब की, आफ्ताब वही इंसान इस श्रद्धा के 25 टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया। मैम, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है? देखिए, जहाँ पे भी हिंसा है उसका मुद्दा उठाया जाना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं मानते कि केवल अगर आफ्ताब ने ये किया है, हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। अगर कहीं पर पहला इंसान मैम नहीं था, ऐसे कितने मुद्दे हैं, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो एकता हो, चाहे वो निशा हो, क्यों कोई इस मुद्दे को नहीं देख रहा है? लव जिहाद इतना ज्यादा देश में क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्या हिंदू की बेटियां बेटियां नहीं है? बिल्किस का नाम सुना है आपने? बिल्किस बानो का नाम। इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ।
इनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम क्यों नहीं कहना चाहेंगे मैम। बारे में मैम लफ्ज हिंसा के बिना, नफरत के बिना, नफरत को, हिंसा को हमें इस देश से हटाना है। वो चाहे बिल्किस पे हो, चाहे श्रद्धा पे हो। मैम इसलिए बोला क्योंकि अभी जब आपने मुद्दा उठाया, अभी आपने ये कहा कि पेंशन नहीं है इस देश में, मैं मानती हूँ, ठीक है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, और क्या, राशन का मुद्दा, ये मुद्दा है। लव जिहाद मुद्दा कोई क्यों नहीं उठा रहा है? लव जिहाद क्यों उस श्रद्धा, मैम लव जिहाद कितना बढ़ता चला जा रहा है। लड़कियों हिंदुओं को कन्वर्ट करके मॉमडन्स में डाल दिया जाता है। अच्छा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिल में नफरत है। आप इधर बैठ के बातें सुनिए, आप इधर बैठ के सुनिए। प्यार और मोहब्बत का सही उठाया जाता है ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। पेंशन और राशन की बात हो रही है, तो आप कह रही हैं कि आप लव जिहाद की बात क्यों नहीं कर रहे? वो मुद्दा आप है, बात करिए, आप लव जिहाद की आप बात करिए। वो मुद्दा है, लव जिहाद कोई नहीं उठाता है। नहीं नहीं, आप उठा रही हैं, तो हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं आप वो बातें सुनिए। नहीं नहीं, आपके लिए मुद्दा है तो आप बात करें। उसकी मुद्दा है, सब वो मीडिया की बात करें, सब वो मीडिया बात उठा रही है। सुनिए, लोगों को राशन, एम्प्लॉयमेंट, पेंशन है ना, किसी कोई मर जाता है, 25 टुकड़े हो जाते हैं, उसकी टुकड़े नहीं मिल पा रहे हैं, उस इंसान ने ऐसे दरिंदे की तरह कर दिया है। ये है हमारे देश का संविधान। संविधान की बात तो हम करने चले आते हैं, पर उस औरत को कोई, इस बेटी को कोई नहीं देखता है, जिसको टुकड़े कर करके उसको डाल दिया जाता है जंगल में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तम खबरों को देखते रहो टीवी। धन्यवाद।